गुड मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। देखो अपना 5वां चैप्टर चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। उसमें अपन 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। अम्ल और क्षार से संबंधित परिभाषाएं एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जो किस किसने दी थी। आर्रेनियस की संकल्पना, ब्रोंस्टैंट-लोरी की संकल्पना और लुईस की संकल्पना। आर्रेनियस की संकल्पना ने अपन को क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ब्रोंस्टैंट-लोरी ने अपन को परिभाषा जो दी वो किसके ऊपर दी? प्रोटॉन के बेस पर। किसके बेस पर दी? प्रोटॉन के बेस पर। और लुईस ने जो संकल्पना दी थी वो आपको दी थी इलेक्ट्रॉन युग्म पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन युग्म पर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था पीएच स्केल। क्या पढ़ा था? पीएच स्केल। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उस दिन मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया था कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक जो किससे मिलकर बने होते हैं? रसायनों से मिलकर बने होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जिसमें नंबर 1 पर पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर जितने भी यौगिक अपन पढ़ेंगे उनके बारे में अपन को मेनली 4 चीज़ें याद रखनी है। कितनी? 4। नंबर 1, उस यौगिक का नाम क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, और उसके गुण और उपयोग। उसके गुण और उपयोग। जैसे बात करते हैं अपन सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या हो गया? NaCl। रासायनिक सूत्र क्या हो गया सोडियम क्लोराइड का? NaCl। इसे साधारण नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। निर्माण प्रक्रिया, इसका निर्माण व्यापारिक तौर पर समुद्र तथा खारे पानी से किया जाता है। इसमें गुण क्या होते हैं? ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। नमक आपका कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है, श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है। उपयोग खाने के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं नमक का। खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? नमक का। जब भी आप मार्केट से अचार वगैरह जो लंबे समय तक चलाए जाने वाले भोजन होते हैं उनमें नमक की जो मात्रा होती है वो आवश्यकता से अधिक होती है। नंबर 3, हिमीकरण मिश्रण बनाने में। हिमीकरण मिश्रण का मीन्स क्या होता है कि आप आइसक्रीम वगैरह जो भी बनाते हो तो उनमें जो मिश्रण बनाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं नमक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। तो ये आसानी से फिर वो आइसक्रीम वगैरह गलती नहीं है। एक उपयोग में आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। इस रिएक्शन से भी अपन किसका उपयोग निर्माण करते हैं? NaCl का। ये रिएक्शन अपन ने उदासीनीकरण की अभिक्रिया में पढ़ी थी। अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म में NaOH की क्रिया जब HCl से कराई जाती है तो अपन को क्या मिलता है? NaCl प्राप्त होता है। दूसरा, आपको जो ये नमक मिलेगा समुद्र या खारे पानी से, ये नमक कभी भी शुद्ध नहीं होता है। तो इसको शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है और इसको शुद्ध कर लिया जाता है। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र इसका होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपसे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना पूछ के अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कास्टिक सोडा, कंफ्यूज नहीं होना है। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसका जो निर्माण होता है, निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इसका निर्माण क्लोर क्षार एक अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा NaOH का निर्माण किया जाता है। अब बात करेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे सीधी पूछी जाती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए, क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए। तो जब NaCl की क्रिया या NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaOH क्षार का निर्माण होता है तथा Cl2 गैस बाहर निकलती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहा? देखो क्लोर यानी कि क्लोरीन, क्षार यानी कि NaOH, तो ये हो गया आपका NaCl।
इसका जलीय विलयन, यानी कि इसमें मैंने क्या मिला दिया, जल। क्या मिला दिया, जल। तो जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण होता है तथा Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप फिर से सुने कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण होता है तथा क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। गुण क्या होते हैं NaOH के? सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या गुण होते हैं? ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है, सफेद कलर का होता है, चिकना होता है और ठोस होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है। और जल में ये शीघ्र विलय हो जाता है, जल में NaOH आसानी से विलय हो जाता है। उपयोग इसके क्या हैं? इसका उपयोग साबुन में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, सिल्क यानी कि रेशम उद्योगों में किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में और वसा और तेलों के निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये जो आप लास्ट का उपयोग देख रहे हैं इसका, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये आप सभी यौगिकों के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी यौगिक का प्रयोगशाला में कुछ ना कुछ उपयोग जरूर होता है। तो ये आपका एक कॉमन यूज हो गया, जिसको आप एक तरीके से यह रामबाण दवा है, ठीक है, पैरासीटामोल की गोली है जो हर क्षेत्र में काम में ली जाती है, सर दर्द हो, बदन दर्द हो, बुखार हो, तो ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एक ऐसा उपयोग है जिसको आप कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं किसी भी यौगिक के साथ में। नंबर 3, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2, इसका एक और नाम होता है Ca कैल्शियम। ऑक्सीजन को कह दिया ऑक्सी और Cl2 को कह दिया क्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निर्माण प्रक्रिया क्या है इसकी? इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो बुझे हुए चूने में, किसमें? बुझे हुए चूने में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस, इसे भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। इसके गुण क्या हैं? ये पीला, इसका देखो कलर, इन दोनों का श्वेत कलर था, इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। और ये तीक्ष्ण गंध वाला होता है, इसमें से गंध बहुत तेज आती है। और ये भी कैसा होता है? ठोस। कैसा होता है? ठोस। ये ठंडे जल में विलय होता है। कौन से जल में? ठंडे जल में। और वायु में खुला रखने पर ये Cl2 गैस देता है, ठीक है। तो CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड को जब आप वायु में खुला छोड़ दोगे तो ये Cl2 गैस देता है। नंबर 4, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया जब तनु अम्लों से की जाती है, चाहे वो कोई सा भी अम्ल हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे एसिटिक अम्ल हो, कोई चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, कोई सा भी अम्ल हो, तो वो क्या देता है? Cl2 गैस। क्या देता है? Cl2 गैस। विद रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि CaOCl2 की क्रिया देखो यहाँ पर तनु अम्ल H2SO4 से की है, तो बना क्या है? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। देखो लास्ट में बाहर क्या निकली है? Cl2 गैस। क्या दी है इसने? Cl2 गैस। दूसरा अपन ने रिएक्शन करा ली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तब भी इसने लास्ट में क्या दिया है अपन को? Cl2। क्या दिया है? Cl2। और आगे अगर अपन बात करें तो ये जो H2O और Cl2 अपन को मिले हैं, अगर इन दोनों की आपस में क्रिया करवा दी जाती है तो हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है,
और ये नवजात ऑक्सीजन ही विरंजक का कार्य संपन्न करता है। कैसे? इस H2O की क्रिया जब अपन करवा देते हैं किससे, Cl2 से, तो बनता है 2HCl और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी जो परमाणु होता है वो तत्व बना के रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर एकमात्र ऑक्सीजन का परमाणु है, ये O2 की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नवजात ऑक्सीजन। क्या कहा जाता है, नवजात ऑक्सीजन। और जब किसी भी रंगीन पदार्थ की क्रिया आप इस नवजात ऑक्सीजन से करवाते हो तो ये हो जाता है रंगहीन पदार्थ। कैसा हो जाता है, रंगहीन पदार्थ। इसलिए इसका नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, यानी कि ये रंग उड़ाने का काम करता है। क्या करता है, रंग उड़ाने का काम। CaOCl2 के उपयोग क्या क्या है? नंबर 1, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, यानी कि रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। पेयजल को शुद्ध करने में, एक क्वेश्चन है आपकी किताब के लास्ट में, पेयजल को शुद्ध करने में काम आने वाले 2 यौगिकों के नाम लिखिए। तो देखो एक यौगिक कौन सा हो गया आपका, CaOCl2, और दूसरा होता है आपके फिटकरी। कौन सा होता है, फिटकरी। इसका नाम होता है पोटास एलम। क्या होता है, पोटास एलम। इसका पोटास एलम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें पोटेशियम और एल्युमिनियम दोनों मिक्स होते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले पूछे जाते हैं दोनों के। तो इसका फॉर्मूला होता है फिटकरी का K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। 24H2O बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। और चौथा, रोगाणुनाशी एवं ऑक्सीकारक के रूप में, यानी कि कीड़े मारने की जो दवा होती है रोगाणुनाशी, उसमें भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और ऑक्सीकारक, इसमें ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये किसी को क्या कर सकता है, अपचयन कर सकता है। किसी भी यौगिक का ये अपचयन कर देता है तो अपचयन करने वाले क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। तो इसका उपयोग ऑक्सीकारक में भी किया जाता है। आज अपन ने 3 यौगिक पढ़े हैं, 3 अपन कल पढ़ेंगे और 3 उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।